Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 1, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपनी रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. स्टूडेंट्स, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए एंड टर्न टू पेज नंबर 5. So here is page number 5. Students, if you remember, we have ended our previous lecture on this table. हमने हमारा पिछला लेक्चर इस टेबल पर ख़त्म किया था and today we have to start the activity that is question number 1. Students, आज हमें ये जो नीचे एक्टिविटी दी गई है ये स्टार्ट करनी है. that is question number 1 and question number 2. So let us start. चलिए शुरू करते हैं. So what we have to do in this, let us read and understand. चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें इस एक्टिविटी में करना क्या है. Identify the case of nouns and pronouns in the following sentences. Full stop. Some sentences might have more than one case. So students, यहाँ कहा गया है कि आपको पहचानना है केसेस को. नीचे हर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन दिए गए हैं आपको और उनके केसेस दिए गए हैं, तो आपको उन केसेस को पहचानना है. और ये भी कहा गया है कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें एक से ज़्यादा केस हो. ओके स्टूडेंट्स, सो आपको बहुत ही ध्यान से इन सेंटेंसेस को पढ़ना है और इनके केसेस बताने हैं. चलें स्टार्ट करें. सो हियर वी हैव ब्लैंक्स, जहां हमें लिखना है हमारे केसेस. सो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, जो केस है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है ए, वानी यूजुअली ब्रिंग्स मी माई न्यूज़पेपर. फुल स्टॉप. सो ये सेंटेंस कहता है वानी अक्सर ब्रिंग्स लाती है, मी मुझे, माई मेरा, न्यूज़पेपर. फुल स्टॉप. तो यहाँ पर वानी जो है वो सब्जेक्ट है. बात किसकी कर रहे हैं हम, सब्जेक्ट वानी की. तो वानी कौन से केस में हो गया, नॉमिनेटिव केस में. कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स, नॉमिनेटिव केस. जब किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग नाउन या प्रोनाउन वर्ड यूज़ हो रहा है अगर उस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, तो वो कौन से केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वानी, VANI वानी, और ब्रैकेट में नॉमिनेटिव के लिए N लिख देंगे, कैपिटल N. क्या करेंगे, कैपिटल N, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. ओके. और फिर अगर उस सेंटेंस में कोई और केस है तो हम कॉमा लगाकर सेम करेंगे उसके लिए भी. सो चलिए इस सेंटेंस में वानी यूजुअली ब्रिंग्स मी माई न्यूज़पेपर. ओके. सो इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. यहाँ पर वानी नॉमिनेटिव केस में है, सो हम यहाँ लिखेंगे वानी, VANI वानी, ब्रैकेट में लिखेंगे कैपिटल N क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस में है, एंड वी विल ऐड अ कॉमा, और नीचे एक कॉमा लगाएंगे हम, बिकॉज जो हमारा मी है वो कौन से केस में है. देखिए, ब्रिंग हमारा वर्ब है और उसके तुरंत बाद प्रोनाउन है मी. क्या है, मी जो है वो प्रोनाउन है. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूजेटिव केस में आता है. कौन से केस में आता है, एक्यूजेटिव केस में. तो हम वानी के पास में लिखेंगे ME मी, क्योंकि हमने कॉमा पहले ही ऐड कर दिया है. वी विल राइट ME मी, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A. एक्यूजेटिव केस के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल
ए। डन। ब्रैकेट बंद कर दीजिए और कॉमा लगा दीजिए, नीचे एक कॉमा कर दीजिए। नाउ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज रिमेनिंग माई न्यूज़पेपर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, न्यूज़पेपर मेरा है, सो माई, इस पर मेरा अधिकार है। सो यहाँ पर पॉजेसिव केस का भी यूज हुआ है। सो माई जो है वो पॉजेसिव केस में आएगा। कौन से केस में आएगा? पॉजेसिव केस में। तो आपको क्या करना है? सिंपली वानी, मी, और उसके बाद जो कॉमा किया गया है उसके आगे आपको लिखना है माय। क्या लिखना है? MY, माय, और ब्रैकेट बनाएंगे आप, उसमें लिखेंगे P फॉर पॉजेसिव केस। ओके, सो आप उसमें लिख दीजिए P। क्या लिखेंगे? P। ब्रैकेट में लिखिए पॉजेसिव केस का P, कैपिटल P लिखना है आपको। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, B, दैट इज ग्रीष्मा's लैपटॉप। दैट इज ग्रीष्मा's लैपटॉप। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट, इस सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई सब्जेक्ट नहीं है। ओके, सो नॉमिनेटिव केस यहाँ नहीं लगेगा। इस सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है। ओके, सो यहाँ पर कोई एक्यूजेटिव केस भी नहीं है। ओके, थर्ड थिंग यहाँ पर देखिए, कहा गया ग्रीष्मा's, यानी ग्रीष्मा का लैपटॉप। तो उस लैपटॉप पर किसका अधिकार है? ग्रीष्मा का। तो ये ग्रीष्मा वर्ड जो है, ग्रीष्मा's, वो पॉजेसिव केस में आएगा। सो आप लिखिए यहाँ पर ब्लैंक में GR। स्टूडेंट्स लिखिए अपने पेंसिल से GREESHMA। ग्रीष्मा। उसके बाद आप अपॉस्ट्रोफी S लगा दीजिए, अपॉस्ट्रोफी S, ग्रीष्मा's, और फिर आप एक छोटा सा ब्रैकेट बनाइए और उसमें लिखिए P, कैपिटल P, क्योंकि ये पॉजेसिव केस है, क्योंकि उस लैपटॉप पर किसका अधिकार है? ग्रीष्मा का, ग्रीष्मा's लैपटॉप। ओके, सो ये पॉजेसिव केस है। डन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, I usually have my food in the cafeteria. Now what the sentence is saying, I usually have my food in the cafeteria। ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं अपना खाना अक्सर कैफेटेरिया में लेता हूँ या खाता हूँ। I have my food in the cafeteria। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटेंस को I जो है वो प्रोनाउन है और सेंटेंस के सब्जेक्ट के प्लेस पर है। कहाँ है? सब्जेक्ट की जगह पर। सो वो कौन सा केस हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस होगा स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस। सो आप यहाँ पर ब्लैंक में पहले तो कैपिटल I लिखिए, कैपिटल I लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाकर उसमें कैपिटल N लिखिए। डन। ओके, नाउ हियर वी हैव वन मोर केस। एक और केस है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कोई वर्ब नहीं है। ओके, बट यहाँ पर आप देखिए माय लिखा गया है, माय फूड, मेरा खाना, जिस पर किसका अधिकार है? मेरा, माय पोजेशन। सो ये कौन सा केस हो गया? पॉजेसिव केस। कौन सा केस हुआ स्टूडेंट्स? पॉजेसिव केस। सो राइट माय, यहाँ पर I के बाद आपने ब्रैकेट में N लिखा है और फिर कॉमा लगाकर आप लिखिए MY, माय, MY, माय, फिर ब्रैकेट बनाइए और उसमें लिखिए P। क्या लिखेंगे? कैपिटल P। ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज द कैट इज माइन बट द डॉग इज देयर्स। फुल स्टॉप। सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए सेंटेंस में क्या कहा गया है? द कैट इज माइन बट द डॉग इज देयर्स। बिल्ली मेरी है बट द डॉग इज देयर, लेकिन कुत्ता उनका है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दो पॉजेसिव केस हमारे सामने आ रहे हैं। फर्स्ट इज माइन एंड सेकेंड इज देयर्स। पहला वर्ड है माइन यानी मेरा, सेकेंड देयर्स, उनका। तो जिस पर जिसका अधिकार है, फर्स्ट कैट पर किसका अधिकार है? मेरा, लेकिन द डॉग इज देयर्स पर कुत्ते पर किसका अधिकार है? उनका। सो राइट योर आंसर्स लिखिए। यहाँ पर आप लिखिए MINE, माइन। स्टूडेंट्स
राइट इट इन गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखिएगा MINE माइन, और उसके आगे ब्रैकेट में आप लिख दीजिए P, दैट इज फॉर पॉजेसिव केस, और कॉमा लगाइए एक नीचे, एंड देन राइट देयर्स, फिर लिखिए देयर्स THEIRS, देयर्स, और ब्रैकेट बनाकर उसमें भी P लिख दीजिए। ब्रैकेट बनाइए और लिखिए P, बिकॉज दोनों ही पॉजेसिव केस हैं। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज दीप्ति आस्क्ड सुमित to take care of their daughter's dinner, full stop. Now students, here look very carefully, बहुत ही ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को, पढ़िए और समझिए। दीप्ति आस्क्ड, दीप्ति ने पूछा सुमित से, टू टेक केयर, देखभाल करने के लिए, ऑफ देयर डॉटर्स डिनर, उनकी बेटी के खाने का, डिनर का ध्यान रखने के लिए दीप्ति ने किसको कहा? सुमित को। सो इस सेंटेंस को बहुत ही ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक से ज़्यादा केसेस हैं। फर्स्ट वन इज, आप देखिए कि सेंटेंस स्टार्ट जो हो रहा है और सब्जेक्ट की प्लेस पर दीप्ति है। सो दीप्ति किसी का नाम है और वो एज अ सब्जेक्ट है, तो वो कौन से केस में आ गया? नॉमिनेटिव केस में। कौन से केस में आएगा स्टूडेंट्स? नॉमिनेटिव केस में। फिर देखिए जो हमारे वर्ब है आस्क्ड, उसके बाद सुमित आ रहा है। सुमित कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा केस होता है? एक्यूजेटिव केस। कौन सा केस होता है स्टूडेंट्स? एक्यूजेटिव केस। नाउ द नेक्स्ट इज देयर डॉटर्स। अब देखिए यहाँ पर पॉजेसिव केस जो आ रहा है, पोजेशन वाला, वो देयर डॉटर्स यानी बेटियां, देयर डॉटर्स, डॉटर्स यानी बेटियां। और वहाँ पर देखिए आप अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, सिर्फ अपोस्ट्रोफे लगा है, ना कि अपोस्ट्रोफे एस, बिकॉज जो वर्ड है डॉटर्स उसमें एस उसके एंड में पहले से दिया गया है। सो जस्ट उसके आगे आपको अपोस्ट्रोफे लगा हुआ दिख रहा है, ना कि अपोस्ट्रोफे एस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 3 केस मिल जाते हैं इस सेंटेंस में। लिखिए अपना आंसर। दीप्ति, यहाँ लिखिए DEEPTHI, दीप्ति, और उसके आगे ब्रैकेट बनाकर लिखिए N, कैपिटल N, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, कॉमा, सुमित, SUMIT, सुमित, लिखिए सुमित, और ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल A। क्या लिखेंगे? कैपिटल A, बिकॉज ऑफ एक्यूजेटिव केस, ये एक्यूजेटिव केस है। सो राइट कैपिटल A, देन अगेन कॉमा, आप कॉमा लगाइए और लिखिए देयर डॉटर्स। क्या लिखेंगे? देयर डॉटर्स। अब अपोस्ट्रोफे कॉमा लग रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सा केस है। लिखिए देयर डॉटर्स और फिर ब्रैकेट में लिखिए P। क्या लिखेंगे? P। स्टूडेंट्स हो सकता है आपको स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा हो, सो आप यहाँ सेंटेंस के नीचे भी लिख सकते हैं, ये यू कैन राइट इट ओवर हियर। आप यहाँ पर भी ये जो स्पेस दिया गया है 2 सेंटेंसेस के बीच में, यहाँ पर भी आप छोटे राइटिंग में लिख सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज जितेंद्र हेल्ड द सेलिब्रेशन in his parents' honor. In his parents' honor. ये सेंटेंस ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट्स, इसमें भी एक से ज़्यादा केस है। जितेंद्र हेल्ड द सेलिब्रेशन इन हिज पेरेंट्स ऑनर। जितेंद्र ने अपने माता पिता के सम्मान में एक फंक्शन रखा, हेल्ड द सेलिब्रेशन, आयोजन किया। सो यहाँ पर देखिए आप, जितेंद्र जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सो वो कौन से केस में चला जाएगा? नॉमिनेटिव केस में। स्टूडेंट्स सब्जेक्ट हमेशा कौन से केस में होता है? नॉमिनेटिव केस में। सो जितेंद्र हो गया हमारा नॉमिनेटिव केस। देन आप देखिए हेल्ड जो है हमारी वर्ब है और उसके तुरंत बाद एक नाउन आ रहा है सेलिब्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, कौन सा है वो? सेलिब्रेशन।
तो देखिए सेलिब्रेशन एक्यूजेटिव केस हो गया हमारा। कौन सा केस हो गया? एक्यूजेटिव केस, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहिए या फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सेलिब्रेशन है। सो वो कौन से केस में आएगा? एक्यूजेटिव केस में। नेक्स्ट आगे सेंटेंस में जब हम देखेंगे तो हमें दो पजेसिव केस दिखेंगे। फर्स्ट वन इज हिज, पहला जो है हिज, उसके, ओके, उसके पेरेंट्स, माता पिता के, ओके, हिज यानी उसके, फिर कहा गया माता पिता के, पेरेंट्स। आप देखिए पेरेंट्स जो है उसमें एस पहले से लगा हुआ था, सो हमने सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाया, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस, पेरेंट्स के सम्मान में, ऑनर। ओके, सो यहाँ पर हमें दो पजेसिव केस मिलेंगे। सो राइट योर आंसर्स, लिखिए। आप चाहें तो सेंटेंस के नीचे भी लिख सकते हैं थोड़ा छोटी राइटिंग में, या अगर आपके लिए ये स्पेस काफ़ी है तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं। सो फर्स्ट हम नाम लिखेंगे, दैट इज जितेंद्र। लिखिए जितेंद्र की स्पेलिंग JITHENDRA, जितेंद्र, और ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल N, ब्रैकेट छोटा सा बनाइएगा स्टूडेंट्स, और लिखिएगा कैपिटल N बिकॉज ऑफ नॉमिनेटिव केस, क्योंकि वो नॉमिनेटिव केस में है। फिर कॉमा लगाइए स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉमा लगाइए और लिखिए सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन के आगे एक छोटा ब्रैकेट बनाकर लिख दीजिए कैपिटल A। क्या लिखेंगे? कैपिटल A, कॉमा, अब आप लिखिए HIS, हिज, और ब्रैकेट बनाकर लिख दीजिए P, कैपिटल P बिकॉज ऑफ पजेसिव केस, कॉमा, फिर लिखिए आप पेरेंट्स, PARENTS, अपॉस्ट्रोफिक, पेरेंट्स, और फिर आप एक छोटा ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल P। डन? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Likita brought her mom's cookies to school for Jayesh. ओके, सो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप, Litika brought her mom's cookies to school for Jayesh. Now look at this sentence very carefully. इस सेंटेंस को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कौन से केस में है। ओके, इसमें एक से ज़्यादा केस हैं, बट आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इज लिखिता। लिखिता जो है वो देखिए कि सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस का, तो वो नॉमिनेटिव केस में है। सेकंड थिंग आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ब्रॉट के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हर है। क्या है? HER, क्योंकि हमने कहा था नाउन हो या प्रोनाउन, ज़रूरी नहीं है किसी का नाम हो, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हर। तो वो कौन से केस में हो गया स्टूडेंट्स? एक्यूजेटिव केस में। ओके, एक्यूजेटिव केस में। देन यहाँ पर लिखा गया मॉम्स। ओके, सो देखिए ध्यान से, मॉम्स यानी यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी S लग रहा है। मॉम्स कुकीज़, किसका अधिकार है उस कुकीज़ पर? मॉम का। सो ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको पजेसिव केस का मिलेगा। ओके, सो दिस इज इन पजेसिव केस। टू स्कूल फॉर जयेश। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर जो अगला हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? दैट इज जयेश। किसके लिए? जयेश के लिए। तो ये कौन सा केस हो गया? डेटिव केस। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में हमें चारों ही केस मिल रहे हैं। ओके, डेटिव केस भी मिल गया, नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस एंड वी गॉट पजेसिव केस। हमें चारों ही केस इस सेंटेंस में मिल जाते हैं। सो राइट लिखिए। अब चाहें तो सेंटेंस के नीचे दो सेंटेंसेस के बीच में जो स्पेस है वहाँ लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट ओवर हियर, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं। सो लिखिए लिखिता, LIKITHA,
लिखिता, और ब्रैकेट बनाकर आप लिखिए कैपिटल एन, लिखिए स्टूडेंट्स कैपिटल एन नॉमिनेटिव केस के लिए, कॉमा आप लिखिए HER, राइट, HER, मेक अ ब्रैकेट एंड राइट कैपिटल A। स्टूडेंट्स वहाँ पर हर के बाद एक ब्रैकेट बनाकर आप लिखिए कैपिटल A, कॉमा देन राइट मॉम्स, उसके बाद लिखिए मॉम्स, हम उसे सीक्वेंस में ही लिखेंगे जैसा वो सेंटेंस में आ रहा है। लिखिए MOM अपोस्ट्रोफे S, मॉम्स, और ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल P। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल P बिकॉज ऑफ पॉसेसिव केस। फिर कॉमा कीजिए आप, देन राइट जयेश, JAYESH, जयेश, और ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल D फॉर डेटिव केस, कैपिटल D। ओके स्टूडेंट्स, डन। सो द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस exercise, Sana asked whether anyone had taken the teacher's textbooks. So here in this sentence we have more than one case. Students, इस sentence में भी हमारे पास एक से ज़्यादा केस हैं। So sentence में सना जो है वो subject है हमारा, so it will be in nominative case. कौन से केस में होगी ये? Nominative case. Asked whether anyone. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, एनीवन जो है वो हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। क्या है? नॉमिनेटिव केस। आस्क्ड वेदर एनीवन, क्योंकि आप यहाँ देखिए एक नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैड से। हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर टेकन हमारी वर्ब है, हैड टेकन द टीचर्स टेक्स्ट बुक। ओके, सो एनीवन नॉमिनेटिव केस होगा एज ए नाउन, और उसके बाद यहाँ पर टीचर्स, देखिए ध्यान से आप, टीचर्स टेक्स्ट बुक्स, टीचर की टेक्स्ट बुक, सो ये पॉसेसिव केस है। सो स्टूडेंट्स लिखिए अपना आंसर। फर्स्ट आप लिखेंगे SANA सना, और ब्रैकेट बनाकर आप लिखिए N, कैपिटल N लिखिए, कॉमा anyone ANYONE, anyone, ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल N, देन फिर कॉमा कीजिए आप और लिखिए टीचर्स, TEACHER अपोस्ट्रोफे S, टीचर्स, और ब्रैकेट बनाकर लिखिए कैपिटल P। डन। ओके, नाउ लेट अस चेक अवर आंसर। स्टूडेंट्स अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं। Okay, so here we have our answers. So the first one is Vani, nominative, me, dative, my, possessive. Okay, so first one, in first one me is accusative actually. Students, जो me है वो accusative है, but यहाँ पर गलती से dative print हो गया है. Okay, second one is Grishma's, that is possessive. Third one is I and my, that is nominative and possessive respectively. Then mine, theirs, दोनों ही possessive हैं. E में दीप्ति nominative, सुमित accusative, his and daughters are possessive, his और daughter दोनों possessive हैं. F में जितेंद्र nominative, this celebration accusative, his parents possessive. तो आप यहाँ देखिए his parents जो है वो possessive हो गया, दोनों ही ये words जो हैं वो possessive होंगे. Next, लिखिता is nominative, her is actually accusative, then moms is possessive, Jayesh is dative. Next, H, Sana and anyone are nominative, teachers is possessive. Okay students, now coming back to the book, let us start question number 2. चलिए question number 2 start करते हैं. Choose the appropriate noun or pronoun from the box and fill in the blanks. आपको
सही नाउन और प्रोनाउन चूज करके ब्लैंक में भरना है। या नीचे देखिए आप बॉक्स में आपको माई, हिज, आई, मी, हर्स, मूवी, योर एंड पिज़्ज़ा बॉक्स में दिया गया है। आपको इसमें से चूज करके नीचे दिए गए ब्लैंक्स में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट। ए, गिरीश एंड डैश ब्रॉड जूस फॉर द पार्टी, फुल स्टॉप। गिरीश और डैश पार्टी के लिए जूस लाए। सो यहाँ पर कौन सा अप्रोप्रिएट है नाउन और प्रोनाउन? दैट इज आई। क्या होगा? आई। सो स्टूडेंट्स लिखिए आई। आपको दिख रहा है कैपिटल आई यहाँ लिखा हुआ है बॉक्स में, उसी को आपको यहाँ लिखना है और सेंटेंस बन जाएगा। द सेंटेंस विल बी लाइक गिरीश एंड आई ब्रॉड जूस फॉर द पार्टी। डन? ओके, सो नेक्स्ट इज Chandran asked Kishan to do dash homework for him, full stop. Chandran asked Kishan to do dash homework for him. यहाँ कहा गया है चंद्रन ने किशन से कहा टू डू करने के लिए डैश होमवर्क फॉर हिम, उसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड सूटेबल होगा स्टूडेंट्स? दैट विल बी हिज होमवर्क, उसका होमवर्क, हिज। सो यहां पर आप लिखेंगे HIS, लिखिए HIS, हिज होमवर्क। डन? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। गोविंद एडवाइज्ड माय फादर टू होल्ड ऑन टू हिज ओल्ड नॉवेल्स फॉर डैश। अब इस सेंटेंस को समझते हैं पहले। गोविंद ने मेरे पिता को सलाह दी टू होल्ड, पकड़ने के लिए, ऑन टू हिज ओल्ड नॉवेल्स, अपनी ओल्ड नॉवेल्स फॉर डैश। सो स्टूडेंट्स ऊपर बॉक्स में से कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा? दैट विल बी मी, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी। सो लिखिए ME, मी, ME, me, to hold on to his old novels for me. Next, Karan wasn't happy with dash style of working, full stop. तो यहाँ कहा गया करण wasn't happy, खुश नहीं था, with dash style of working, काम के तरीके से। So what will be the most appropriate word for this? That is my. What will be the pronoun? my. कौन सा pronoun यूज करेंगे हम? my, मेरे काम करने के तरीके से, my. So write it, लिखिए MY, my. Done? Okay, so here coming to the next sentence, the art teacher told Jaya to complete some drawings of dash. ये सेंटेंस कहता है कि जो आर्ट टीचर हैं उन्होंने जया से कहा टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए कुछ ड्राइंग्स ऑफ डैश। सो विच वर्ड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट? इट विल बी हर्स, यानी उसकी, कुछ चित्र ऑफ हर्स, यानी उसके कुछ चित्र पूरा करने के लिए कहा। सो राइट HERS, hers. Done? Next, Raj prefers dash for dinner, full stop. Okay, so Raj डिनर में क्या खाना पसंद करता है? यहाँ ये कहा गया prefers. So what is the word, what is the noun for the blank? It is pizza. क्या होगा आंसर हमारा? पिज़्ज़ा. So write PIZZA, pizza. Done? Okay. Raj prefers pizza for dinner. Next sentence. They watched a dash yesterday.
दे वॉच्ड अ डैश यस्टरडे, उन्होंने कल एक डैश देखा या देखी. सो which word from the box will be the most appropriate as answer? It will be movie. क्या होगा students? Movie. Write it. लिखिए MOVIE movie. They watched a movie yesterday. उन्होंने कल एक मूवी देखी. Next sentence. I hope you don't miss dash train tonight. यहाँ कहा गया कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम don't miss नहीं चूकोगे dash train tonight आज रात. So which word from the box will be the most appropriate? Is yours. Which one is it? Yours. कौन सा है वो? Yours. So right here Y-O-U-R. Y-O-U-R, your. Done. So let us check our answer. Okay, so the first one is I. Students अपने आंसर्स चेक कर लीजिए. जो हमारा पहला आंसर है वो है I. Second one is his. Third one is me. Fourth one is my. Fifth one is hers. Sixth one is pizza. Seventh one is movie. And eighth one is your. Okay students, so today we have completed 2 exercises, that is question number 1 and question number 2 of chapter number 1. So what you have to do is आपको क्या करना है, आपको घर पे ये एक्सरसाइज पढ़नी है और समझनी है होमवर्क में. Okay students, you have to read and understand this exercise at home in homework. Okay, I hope you like the video. Thank you for watching.